अगर आप पुराने रहस्यों के फैन हैं तो आपको द्वारका की जादुई कहानी जरूर सुननी चाहिए। यह कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी छुपी हुई है। जब भी हम प्राचीन सभ्यताओं की बात करते हैं तो मिस्र के पिरामिड, मेसोपोटामिया की घाटियां या अटलांटिस की खोई नगरी हमारे जहन में आती है। लेकिन भारत की धरती पर भी एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है, द्वारका। यह नाम सुनते ही मन में एक रहस्यमयी अलौकिक नगरी की छवि उभरती है, जिसकी कहानियां हमारे पुराणों, लोकगीतों और दादी नानी की कहानियों में बार बार सुनाई देती हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह लहरों के नीचे छिपा एक राज्य है। सोचिए, एक ऐसा शहर जो कभी जमीन पर बसा था, आज समुद्र की गहराइयों में सो रहा है। द्वारका की कहानी में रोमांच, रहस्य और चमत्कार सब कुछ है। यह वह जगह है जहां इतिहास और मिथक की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। यहाँ हर लहर, हर पत्थर, हर रेत का कण एक अनकही दास्तान सुनाता है। एडवेंचर के लिए तैयार हैं? बचपन से हम सब ने राज से भरी कहानियां सुनी हैं। कुछ सामने आईं, कुछ समय के साथ खो गईं। लेकिन द्वारका की कहानी हर पीढ़ी के लिए नई रह जाती है। जब भी कोई इसे सुनता है, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है, जैसे कोई छुपा खजाना खोजने निकला हो। यह कहानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जिसके दिल में जिज्ञासा और रोमांच की आग जलती है। उनमें से एक है द्वारका का पौराणिक शहर, जिस पर कभी भगवान कृष्ण का राज्य था। द्वारका, जिसे भगवान का द्वार भी कहा जाता है, महाभारत और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में बार बार वर्णित है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे इस भव्य नगरी की स्थापना की थी। यह शहर सोने चांदी से सजा था। यहाँ के महल, मंदिर और गलियां इतनी सुंदर थीं कि देवता भी यहाँ आना चाहते थे। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक सपना था, एक ऐसी जगह जहाँ धरती और स्वर्ग का मिलन होता था। सोचिए, एक ऐसा शहर जो इतना शानदार था कि वह अटलांटिस को टक्कर देता था, अब लहरों के नीचे सो रहा है। द्वारका की कहानी में सिर्फ भव्यता ही नहीं बल्कि विनाश और पुनर्जन्म की भी झलक है। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली तो समुद्र ने इस नगरी को अपने भीतर समा लिया। सदियों तक लोग मानते रहे कि यह सिर्फ एक मिथक है, लेकिन हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने समुद्र के नीचे ऐसे अवशेष खोजे हैं जो इस कहानी को सच साबित करते हैं। दो खोजकर्ता, राधा, एक जुनूनी इतिहासकार, और कृष्णदास, एक जिज्ञासु समुद्री वैज्ञानिक, द्वारका की सच्चाई का पता लगाने निकले। राधा ने बचपन से द्वारका की कहानियां सुनी थीं और अब वह इन कहानियों की सच्चाई जानना चाहती थी। कृष्णदास को समुद्र की गहराइयों में छुपे रहस्यों को उजागर करने का जुनून था। दोनों ने मिलकर एक टीम बनाई जिसमें पुरातत्व, समुद्री विज्ञान और तकनीक के विशेषज्ञ शामिल थे। उनका मिशन था द्वारका के रहस्य को उजागर करना और यह पता लगाना कि क्या सचमुच समुद्र के नीचे एक खोया हुआ शहर है। पुराने ग्रंथों और हाईटेक सोनार की मदद से वे नीले गहरे पानी में उतर गए। हर मीटर के साथ उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। समुद्र के नीचे उतरना किसी दूसरी दुनिया में कदम रखने जैसा था। वहां अंधेरा, ठंडक और रहस्य का माहौल था। हर बार जब उनकी टॉर्च की रोशनी किसी पत्थर या मूर्ति पर पड़ती तो लगता जैसे इतिहास की परतें खुल रही हैं। सोनार की बीप, पानी के बुलबुले और दिल की धड़कनें सब मिलकर एक रोमांचक संगीत बना रहे थे। अचानक अंधेरे से एक शानदार पत्थर का दरवाजा दिखा, शंखों और चक्रों की नक्काशी से सजा हुआ, जैसा कि धर्म ग्रंथों में बताया गया है। यह दरवाजा द्वारका के प्राचीन वैभव का प्रमाण था। राधा और कृष्णदास की आंखों में अविश्वास और खुशी की चमक थी। उन्होंने महसूस किया कि वे सिर्फ एक खोए हुए शहर की खोज नहीं कर रहे बल्कि अपने इतिहास, अपनी जड़ों और अपनी संस्कृति की खोज कर रहे हैं। अंदर उन्हें डूबे हुए मंदिर, चमकते महल और कृष्ण की एक ऐसी मूर्ति मिली जो इतनी असली थी कि वह जीवित लग रही थी। हर मूर्ति, हर दीवार, हर खंभा एक कहानी कह रहा था। वहां की शांति में एक दिव्यता थी, जैसे भगवान कृष्ण की उपस्थिति आज भी वहां महसूस की जा सकती है। राधा ने महसूस किया कि यह सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि आस्था और विश्वास का प्रतीक है। कृष्णदास ने देखा कि कैसे समुद्र ने इन अवशेषों को सहेज कर रखा है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को छुपा कर रखती है। और फिर एक विशाल समुद्री जीव
शहर का मिथकीय संरक्षक प्रकट हुआ। यह वही क्षण था जब कहानी और हकीकत का फर्क मिट गया। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि द्वारका की रक्षा के लिए एक दिव्य प्राणी समुद्र में रहता है। राधा और कृष्णदास के सामने वह जीव आ गया। उसकी आंखों में गहराई, शरीर पर चमकती हुई स्केल्स और उसकी उपस्थिति में एक रहस्यमयी शक्ति थी। दोनों डर और आश्चर्य के बीच फंस गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन विश्वास और पुराने मंत्रों से खोजकर्ताओं ने उस जीव को शांत किया और एक चमकता हुआ दीपक खोजा, एक प्रतीक कि द्वारका अभी भी दिव्य जादू से सुरक्षित है। दीपक की रोशनी ने पूरे मंदिर को जगमगा दिया, जैसे सदियों पुरानी आत्माएं जाग उठी हों। राधा ने महसूस किया कि यह दीपक सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि द्वारका की आत्मा है, जो आज भी अपने रहस्य को बचाए हुए है। कृष्णदास ने समझा कि विज्ञान और आस्था दोनों मिलकर ही सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। उन्हें एहसास हुआ कि कुछ रहस्य जादुई बने रहने के लिए होते हैं। सच्चे खोजकर्ताओं का इंतजार करते हैं कि वे अपनी रोशनी खोज सकें। द्वारका की खोज ने राधा और कृष्णदास को यह सिखाया कि हर रहस्य का जवाब जरूरी नहीं, कभी-कभी सवाल ही सबसे बड़ा रोमांच होता है। उन्होंने सीखा कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास, हमारे भीतर भी छुपा है। क्या आप द्वारका के रहस्य को खोजने की हिम्मत करेंगे? क्या आप भी उन खोजकर्ताओं की तरह अपने डर, अपने सवाल और अपने सपनों के साथ इस अलौकिक नगरी की ओर कदम बढ़ाएंगे? द्वारका आज भी समुद्र के नीचे अपनी कहानियां, अपने चमत्कार और अपने रहस्य समेटे हुए हैं। शायद अगला खोजकर्ता आप ही हों, जो इस नगरी की अगली परत को उजागर करे। याद रखिए, हर रहस्य अपने खोजकर्ता का इंतजार करता है। क्या आप तैयार हैं?